क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि बिना किसी बड़ी वजह के अचानक आपकी जिंदगी बदलने लगी है? जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही धीरे धीरे दूर होने लगे। जिन कामों में पहले आसानी से सफलता मिल जाती थी वहीं अब बार बार रुकावटें आने लगी। मन में बेचैनी रहने लगी, रातों की नींद गायब होने लगी और हर दिन ऐसा लगने लगा कि भगवान शायद आपकी सुन ही नहीं रहे। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन गहरे संदेशों को समझेंगे जिन्हें जानने के बाद आप अपने हर दुख को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। कई बार जो कष्ट हमें सजा लगते हैं वही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होते हैं। भगवान जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन से उन चीजों को हटाते हैं जो उसे उनसे दूर कर रही होती हैं। यदि आपको श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणादायक विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले ऐसे दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षणों के लिए सभी चिंताओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से इन अमूल्य विचारों को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक कष्ट को दुर्भाग्य समझ लेता है, जबकि कई बार वही कष्ट उसके सबसे बड़े सौभाग्य की शुरुआत होते हैं। मनुष्य हमेशा सुख चाहता है। वह चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए, लेकिन यदि सोना आग में न तपे तो वह कुंदन नहीं बनता। यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में न दबे तो वह विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी बिना संघर्ष के अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं सकता। कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मैंने आपका नाम लिया फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? लेकिन वे यह नहीं समझते कि भगवान दंड देने के लिए नहीं बल्कि योग्य बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। गुरु भी उसी विद्यार्थी की कठिन परीक्षा लेते हैं जिससे उन्हें सबसे अधिक आशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में लगातार कठिनाइयां आने लगें तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं भगवान हमें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार तो नहीं कर रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हर सुख को कृपा और हर दुख को सजा समझ लेता है, जबकि कई बार दुख ही वह द्वार होता है जिसके पीछे सबसे बड़ी कृपा छिपी होती है। याद रखो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे केवल वही करते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन का पहला कष्ट आता है, मोह का टूटना। जिस दिन तुम्हें उन लोगों से चोट मिलने लगे जिन पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते थे, उस दिन समझ लेना कि भगवान तुम्हें मनुष्यों पर नहीं, स्वयं पर और मुझ पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। जब तक मनुष्य लोगों से अपेक्षा करता रहता है तब तक उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। अपेक्षाएं जितनी बड़ी होती है, दुख भी उतना ही बड़ा होता है। इस संसार का नियम है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, जो मिला है वह एक दिन छूटेगा। जो आज अपना लगता है वह भी समय के साथ बदल सकता है। इसलिए अपने सुख का आधार किसी व्यक्ति को मत बनाओ, अपने सुख का आधार भगवान को बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त होने लगेगा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन अपने आत्म सम्मान और आत्म शांति की कीमत पर नहीं। प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, सेवा करो लेकिन स्वार्थ मत रखो, विश्वास करो लेकिन विवेक को कभी मत छोड़ो। हे अर्जुन, संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग भी बदलेंगे, लेकिन जो मनुष्य अपने भीतर भगवान का स्मरण बनाए रखता है उसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। दूसरा बड़ा कष्ट तब आता है जब मनुष्य के प्रयासों के बाद भी सफलता दूर दिखाई देने लगती है। कई लोग इसी समय हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल मिलने में देर होना असफलता नहीं होती। कई बार भगवान तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों पर विश्वास होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के नियमों पर विश्वास रखता है वह कठिन समय में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग मेहनत कम और सफलता जल्दी चाहते हैं, लेकिन जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। भगवान जो देते हैं सही समय पर देते हैं और स्थायी देते हैं। इसलिए यदि आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी क्षमता को और बड़ा बना रहे हों। याद रखिए,
समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। समय केवल यह देखता है कि कौन धैर्य रख सकता है और कौन बीच रास्ते से लौट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना चरित्र नहीं बदलता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इस संसार में बहुत लोग सफलता मिलने के बाद भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ते, भगवान स्वयं उनका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए यदि आज जीवन कठिन है तो यह मत सोचो कि भगवान दूर हैं। हो सकता है वे तुम्हारे सबसे अधिक निकट हों। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। उसी प्रकार सबसे कठिन समय के बाद ही जीवन का सबसे सुंदर अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन के भीतर चलता है। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को सुख नहीं दे सकती। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसके दुखों का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं या भाग्य है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। यही मन कभी उसे अहंकार की ओर ले जाता है, कभी भय में डाल देता है, कभी क्रोध से भर देता है और कभी ऐसी इच्छाओं में उलझा देता है जिनका कोई अंत नहीं होता। इसलिए जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर कठिनाई को भी जीत सकता है। हे अर्जुन, जब भगवान किसी मनुष्य पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता। जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया होता है वही धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। जिन रिश्तों को वह हमेशा के लिए अपना समझता था वे समय के साथ बदल जाते हैं। उस समय मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन सत्य यह है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे केवल उन चीजों को दूर करते हैं जो मनुष्य की आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा बन रही होती हैं। जिस प्रकार माली सूखी शाखाओं को काट देता है ताकि पूरा वृक्ष फिर से हरा भरा हो सके, उसी प्रकार भगवान भी हमारे जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को हटा देते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षाएं हैं। वह हर व्यक्ति से प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, साथ चाहता है और बदले में वही व्यवहार मिलने की आशा करता है। लेकिन संसार का नियम है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज आपके साथ है वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए अपना सुख किसी व्यक्ति के भरोसे मत रखो। अपना विश्वास भगवान पर रखो, क्योंकि संसार साथ छोड़ सकता है लेकिन परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। हे अर्जुन, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो निराश मत होना। कई बार भगवान तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की होती। किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों पर विश्वास होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने कर्म करता रहता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, अंततः वही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, देर होना असफलता नहीं होती। भगवान की योजना हमेशा मनुष्य की सोच से कहीं अधिक बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक दुखी वही व्यक्ति होता है जो अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है। किसी की संपत्ति देखकर दुखी होना, किसी की सफलता देखकर जलना और किसी के जीवन को देखकर स्वयं को छोटा समझना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग है। जिस प्रकार हर वृक्ष अपने निश्चित समय पर फल देता है, उसी प्रकार हर मनुष्य को भी उसका फल उचित समय पर ही प्राप्त होता है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकिए। आपका समय भी आएगा यदि आपका कर्म सच्चा है और आपका धैर्य अटूट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान खो देता है और जो भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह आज की खुशियां भी नहीं देख पाता। इसीलिए बीती हुई बातों पर पछतावा मत करो। जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वह अपने समय पर अवश्य आएगा। मनुष्य के हाथ में केवल वर्तमान और उसका कर्म है। यदि वर्तमान सही है तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा।
हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक समाप्त होते ही मनुष्य ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत उत्तर मत देना, कुछ क्षण मौन रहना, क्योंकि मौन कई बार वह कार्य कर देता है जो 1000 शब्द भी नहीं कर सकते। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन मन अशांत हो वह वास्तव में गरीब है, और जिसके पास सीमित साधन हो लेकिन मन संतुष्ट हो वही वास्तव में सबसे बड़ा धनी है। इसीलिए धन कमाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि अशांत मन कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। हे अर्जुन, यदि तुम्हारे जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं तो घबराओ मत। समझ लो कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। साधारण व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा उसी की होती है जिससे भविष्य में कुछ बड़ा कार्य लिया जाना होता है। इसलिए अपने दुखों को अभिशाप मत समझो, उन्हें भगवान का प्रशिक्षण समझो, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी ही बड़ी सफलता भी सामने खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही अंत में सबसे अधिक सम्मान, सफलता और शांति प्राप्त करता है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने जीवन में कभी भी सच्चाई का साथ मत छोड़ना, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहना। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। जो धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और अपने कर्म पर अटल रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य को सबसे अधिक दुख तब होता है जब वह अपने जीवन की हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार घटित होते देखना चाहता है। जब उसकी योजनाएं सफल होती हैं तो वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है, और जब परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती हैं तो वह भगवान पर प्रश्न उठाने लगता है। लेकिन याद रखो, मनुष्य केवल अपने वर्तमान को देखता है, जबकि परमात्मा उसके पूरे जीवन का मार्ग जानते हैं। जिस मार्ग को तुम आज कठिन समझ रहे हो, संभव है वही मार्ग तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जहां तक तुम किसी आसान रास्ते से कभी नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने वाला मन कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके कल्याण के लिए ही हो रहा है। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत करना। वृक्ष जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, बादल जब जल से भर जाते हैं तो बरसने लगते हैं, और सच्चा ज्ञानी जब ज्ञान प्राप्त करता है तो विनम्र हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी सी सफलता पाकर अहंकारी हो जाता है उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। वह दूसरों की अच्छाइयां देखना बंद कर देता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। याद रखो, जिस ऊंचाई पर अहंकार ले जाता है उसी ऊंचाई से समय एक दिन नीचे भी गिरा देता है। इसीलिए सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद करो, लोगों का सम्मान करो और अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं, और दूसरे वे जो हर परिस्थिति से सीख लेते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति हर अवसर खो देता है, जबकि सीखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को सफलता की सीढ़ी बना लेता है। यदि जीवन तुम्हें गिराता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान तुम्हें छोड़ चुके हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे चाहते हैं कि तुम पहले से अधिक मजबूत बनो। जैसे धनुष से निकला हुआ तीर पीछे खींचे बिना आगे नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन भी कई बार तुम्हें पीछे खींचता है ताकि तुम्हें और आगे भेज सके। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि धन, पद और प्रसिद्धि ही सुख का कारण है। लेकिन मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनके पास अपार धन है, फिर भी उनके चेहरे पर शांति नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत कम साधन है, लेकिन उनके हृदय में संतोष है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपना भगवान बना लेना सबसे बड़ी भूल है। धन केवल सुविधा देता है, शांति नहीं। शांति केवल भगवान में विश्वास, अच्छे कर्म और संतोष से मिलती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो। जिस प्रकार सुगंधित फूलों के पास रहने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति से मनुष्य का जीवन भी बदलने लगता है। और यदि संगति बुरी हो तो धीरे धीरे उसका प्रभाव विचारों पर, व्यवहार पर और अंततः पूरे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए और जो तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाए। जो लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और ईर्ष्या में जीते हैं, उनसे जितनी दूरी रखोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारा मन शांत होगा। हे अर्जुन, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय मनुष्य को वह सब सिखा देता है जो हजारों पुस्तकें भी नहीं सिखा सकती। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारे आसपास भीड़ बनाकर खड़े रहते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। उस समय निराश मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें यह दिखा रहे होते हैं कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। कठिन समय रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना जीवन व्यर्थ मत करो। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपने संस्कारों के अनुसार चलता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझता तो उसके पीछे अपना समय मत गंवाओ। सूर्य सभी को समान प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो इसमें सूर्य का दोष नहीं होता। उसी प्रकार यदि कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बदल जाओ। तुम अपना स्वभाव मत बदलो। अच्छाई का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। हे अर्जुन, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह मत भूलना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। संसार तुम्हें छोड़ सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे आंसू किसी को दिखाई नहीं देते तब भी मैं उन्हें देखता हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों में नहीं निकलती तब भी मैं तुम्हारे हृदय की आवाज सुन लेता हूँ। इसलिए कभी यह मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है। कई बार मेरी कृपा तुम्हारी समझ से भी अधिक गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, जिसने अपनी वाणी को मधुर बना लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया और जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लो कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करूंगा। ऐसा करने वाला मनुष्य धीरे धीरे भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि संसार की कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर पाती। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता चाहिए तो 3 बातों को कभी मत छोड़ना। पहली, भगवान पर अटूट विश्वास। दूसरी, अपने कर्म में पूरी ईमानदारी। और तीसरी, हर परिस्थिति में धैर्य। क्योंकि विश्वास तुम्हें टूटने नहीं देगा, कर्म तुम्हें रुकने नहीं देगा और धैर्य तुम्हें हारने नहीं देगा। जो इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती और अंततः वही मनुष्य संसार में भी सम्मान पाता है और परमात्मा की कृपा का भी अधिकारी बनता है। भाग 4, अंतिम भाग, पैराग्राफ शैली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि तुम कभी हार गए, बल्कि यह है कि हार मानकर बैठ गए। जब तक मनुष्य प्रयास करता रहता है तब तक उसके भीतर विजय की संभावना जीवित रहती है। याद रखो, नदी कभी पहाड़ों से यह पूछकर नहीं निकलती कि समुद्र कितनी दूर है। वह केवल बहना जानती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूं। यदि रास्ते कठिन हैं तो समझ लो कि मंजिल साधारण नहीं है। कठिनाइयां उस सोने की अग्नि है जिसमें तपकर मनुष्य कुंदन बनता है। इसलिए परिस्थितियों से डरकर पीछे मत हटो। जिस दिन तुमने डर को छोड़ दिया उसी दिन सफलता तुम्हारी ओर चल पड़ेगी। हे अर्जुन, यह संसार तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा,
कुछ लोग तुम्हारे मौन को घमंड समझेंगे, कुछ तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी और कुछ तुम्हारी सफलता को भाग्य कह देंगे। इसलिए लोगों की राय के अनुसार अपना जीवन मत जियो। जिस दिन तुम दूसरों को खुश करने के लिए जीना शुरू कर दोगे, उसी दिन अपनी आत्मा से दूर हो जाओगे। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। संसार की प्रशंसा और निंदा दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की शांति स्थायी है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि रात को सोते समय तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें धन्यवाद दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के जीवन में प्रकाश बनना सबसे बड़ा पुण्य है। धन देकर तुम किसी की एक दिन सहायता कर सकते हो, भोजन देकर कुछ समय की भूख मिटा सकते हो, लेकिन यदि तुम किसी को सही मार्ग दिखा दो, उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जगा दो, उसके भीतर आशा का दीप जला दो, तो तुमने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। इसलिए जहां भी अवसर मिले, लोगों को निराशा नहीं, आशा दो, भय नहीं, साहस दो, नफरत नहीं, प्रेम दो और भ्रम नहीं, सत्य का मार्ग दिखाओ। यही सच्ची सेवा है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। हे अर्जुन, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जिस प्रकार धरती में बोया गया छोटा सा बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म भी समय आने पर महान फल देता है। आज यदि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, किसी दुखी का सहारा बनते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा यह कर्म सीधे मेरे पास पहुंचता है। मैं अपने भक्तों के प्रत्येक शुभ कर्म का लेखा रखता हूं और उचित समय आने पर उसका फल अवश्य देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन तुम्हारा चरित्र है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रयास से सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो जाए। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य की विजय निश्चित होती है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों को कठिन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान कहलाता है। हे अर्जुन, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तब निराश मत होना। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उगी, वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी मेरे पास सुरक्षित रहती हैं। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं, कुछ समय लेकर, और कुछ इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ निर्धारित किया होता है। इसलिए प्रार्थना करते समय परिणाम की चिंता मत करो, केवल विश्वास बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा विजेता वही है जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने अपने क्रोध को शांत कर लिया, जिसने लोभ को त्याग दिया, जिसने ईर्ष्या को छोड़ दिया और जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। उसे फिर किसी बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वह संसार के हर युद्ध में विजयी हो जाता है। हे अर्जुन, मृत्यु से कभी मत डरना। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद फिर उदय होता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जीवन को भय में नहीं, उद्देश्य में जियो। ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो तुम्हारे मन में पछतावा नहीं, बल्कि संतोष हो कि तुमने अपने हर कर्म को ईमानदारी और धर्म के साथ निभाया। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच में मेरे प्रिय बनना चाहते हो तो केवल मेरा नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, दूसरों का सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो, गरीब और असहाय की सहायता करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने कर्म को पूजा समझकर करो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उसके जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, अंततः विजय उसी की होती है, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। भाग 5, समापन भाग, पैराग्राफ शैली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन, पद या बल नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। जिस मनुष्य को स्वयं पर विश्वास है और अपने प्रभु पर अटूट श्रद्धा है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती।
कठिनाइयां उसी के जीवन में आती हैं जिसे आगे बढ़ाना होता है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रिय भक्तों को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो उन्हें दंड मत समझो, उन्हें मेरी कृपा समझो, क्योंकि मैं कभी अपने भक्त का अहित नहीं करता। मैं वही देता हूं जो उसके जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है। हे अर्जुन, याद रखो कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है। धन, यश, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा, शरीर और संबंध, इन सब का एक दिन अंत होना निश्चित है। यदि कुछ अमर है तो वह है आत्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ तुम्हारा प्रत्येक शुभ कर्म। इसीलिए उस वस्तु के पीछे मत भागो जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी। अपना जीवन उन कर्मों में लगाओ जिनका फल मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। सेवा, दया, सत्य, करुणा, भक्ति और निष्काम कर्म, यही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। जो इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है वह वास्तव में सबसे धनी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। किसी को फल जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन उसे खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्म करते रहो। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है और तुम्हारी नियत निर्मल है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। हे अर्जुन, अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। इस संसार में यदि कोई बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना करता है तो वह तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी सेवा करना मेरे चरणों की पूजा करने के समान है। जो अपने माता पिता का आदर करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप चली आती है। याद रखो, मंदिरों में मुझे खोजने से पहले अपने घर में बैठे उन लोगों का सम्मान करो जिनकी दुआओं ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम जीवन में आगे बढ़ सको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो क्षमा करना सीखो। क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है और क्षमा तुम्हें मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों का बोझ अपने मन में उठाए घूमता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार धोखा खाने के बाद भी उसी गलती को दोहराओ। बुद्धिमानी यही है कि अनुभव से सीखो, क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। हे अर्जुन, अपने शब्दों का सदैव ध्यान रखना। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव जीवन भर याद रहता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी का उत्साह बढ़ाएंगे या उसका मन तोड़ देंगे। यदि तुम्हारे शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेता है वह अपने जीवन की आधी समस्याएं समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी स्वयं को अकेला मत समझना। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। कई बार मैं तुम्हें इसलिए अकेला छोड़ता हुआ प्रतीत होता हूँ ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहारा नहीं बचा तब समझ लेना कि अब स्वयं भगवान तुम्हारे सारथी बनने वाले हैं। इसीलिए निराश मत होना। अंधेरी रात जितनी गहरी होती है सूर्योदय उतना ही निकट होता है। हे अर्जुन, अपने जीवन का प्रत्येक दिन ऐसे जियो जैसे यह ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल अवसर हो। किसी से बैर मत रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की सफलता से जलो मत और किसी की असफलता पर हंसो मत। जो दूसरों को उठाता है उसे मैं स्वयं उठाता हूँ। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू मैं स्वयं पोंछता हूँ। इसीलिए जहां भी अवसर मिले प्रेम बांटो, आशा बांटो, मुस्कान बांटो और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहो। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुमने इस गीता के ज्ञान को केवल सुना और जीवन में नहीं उतारा तो यह ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि तुमने इन शिक्षाओं का एक छोटा सा अंश भी अपने व्यवहार में उतार लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जब तुम्हारा मन विचलित हो गीता पढ़ो, जब निर्णय कठिन लगे गीता पढ़ो, जब कोई अपना साथ छोड़ दे गीता पढ़ो, जब सफलता सिर चढ़ने लगे तब भी गीता पढ़ो, क्योंकि गीता केवल संकट में सहारा नहीं बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शक है।
याद रखो, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, धर्म पूर्वक कर्म करता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना। ईश्वर की योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी सफलता बनेगा। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और अपने जीवन को सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। यदि श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।